रिश्ते छूटे, पल में सारे सपने टूटे, दिल से अब तो रूठे रूठे पल खुशी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये बहुत सीरियस मसला है, हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा वरना सर से पानी गुजर जाएगा। किससे बात कर रही हो? वो मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। हाँ तो ये सीरियस होके तुम दोनों को क्या करना है? वो अब हमारा एक पेपर बहुत बुरा हुआ था, हम उसी के बारे में बात कर रहे थे कि रीटेस्ट देते हैं। शादी में इतने थोड़े से दिन रह गए, छोड़ो अब ये पढ़ाई चढ़ाई को, कोई हमारे साथ हाथ बटाओ अब शादी के कामों में। जी पप्पू। अच्छा कोई अपना हुलिया ठीक करो, तुम्हारी सास नीचे आए बैठी है, बार बार तुम्हारा पूछ रही है। आओ। ठीक है पप्पू, आप चले, मैं आती हूँ। बड़ी धूमधाम से लेकर जाऊंगी मैं अपने बेटे की बारात। अम्मी फिलहाल तो आप चाय में नमक मिलाकर इनको पिलाएं, ब्लड प्रेशर लो है इनका। अरे बीपी तो डाउन होना ही है बेटा, दो शादियां हैं घर में, कैसे होगी 20 दिन में तैयारी? अम्मा मैंने आपको 1000 मर्तबा कहा है कि शहरयार की वालिदा ने साफ इनकार कर दिया जहेज लेने से। तो बेटा उजाला को हम खाली हाथ भेजेंगे क्या उसके ससुराल? अरे जब उनको जहेज चाहिए ही नहीं तो आप जबरदस्ती देंगी क्या? और वैसे भी बड़े रख रखाव वाले लोग हैं, खानदानी लोग हैं। बस तो तुम भी वहाँ से जहेज मत लेना, तुम गैर खानदानी हो। अब कोई मौका छोड़िएगा नहीं मुझ पर तंज करने का, रहने दीजिए। काशान तुम माहा को बरी की शॉपिंग करवाने तो ले जाओ बेटा। मुझे तो माफी रखिए प्लीज, मेरा जितना बजट है ना उसके सिर्फ 4 ही सूट आएंगे उसके। अरे सही तो कह रहा है काशान। जाहिर है मेरी बहू की चॉइस भी तो बहुत आला मयार की है। एक बार आ तो लेने दो उसे, हम सबको बेच खाएगी वो। ये देख रही हैं किस किस्म की फजूल बातें करनी शुरू कर दी हैं इसने। छोड़ो फरी, तुम उजाला के जहेज की फिक्र करो, बिन माँ की बच्ची है, हम ही को तो सब कुछ करना है। उसके बरी का क्या है, वो खड़े खड़े भी तैयार हो जाएगी। ठीक है मैं लिस्ट बना देती हूँ फिर। अच्छा आपके लिए वो नमक वाली चाय ले आऊं मैं? हाँ ले आओ। अच्छा ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या? कि आप और जोबी आंटी जाके मेरे रिश्ता फिक्स कराई। हाँ तो मेरी जान, मैंने तुम्हें बताया तो था। प्लीज मॉम, फॉर गॉड से आप प्लीज खुल के उनसे बात करें, मैं उस जूम में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। टेक इट इजी बेटा, ये सब इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तुम काशान को कन्विंस करने की कोशिश करो ना। और आपको लगता है ये इतना सिंपल है? मेरी जान, इसीलिए तो मैं तुमको समझा रही हूँ, अभी किसी भी बात पर इंसिस्ट करना ठीक नहीं होगा। और अगर बाद में वो राजी ना हुआ तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हें इतना जहेज दूंगी कि उनके उस घर में वो आ ही नहीं सकेगा और उन्हें इस बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। मॉम आपकी ये जो खुशफहमी है ना, मुझे लेकर डूबेंगी किसी दिन। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा ऐसा करो, तुम जल्दी से चेंज कर लो। मैंने रहमानी के आउटलेट पे एक बड़ा ऑसम सा ब्राइडल ड्रेस पसंद किया। चलो तुम भी देख लो। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, आप खुद चले जाएं। तुम्हारे घर वाले शादी की डेट फिक्स कर चुके हैं, तुमने ये बात बताने के लिए बुलाया मुझे?
तो और किसको बताऊं मैं ये बात? आर यू इन योर सेंसेस उजाला? क्यों, क्या हुआ? निकाह हो चुका है हमारा, तुम घर पे ये बता क्यों नहीं देती? और ये बताने के बाद जो घर में तूफान आएगा उसका क्या? और उस तूफान से बचने के लिए तुम निकाह पे निकाह करोगी? डोंट बी सिली। मैं सिर्फ काशान भाई की शादी का वेट कर रही हूँ। इससे क्या होगा? जैसे ही काशान भाई और महा भाभी की शादी हो जाएगी मैं मंजर से गायब हो जाऊंगी। मतलब? अरसल, बुरा मत मानिएगा, पर मैं अपनी वजह से काशान भाई की खुशियां खराब नहीं करना चाहती। शहरयार महा भाभी का फर्स्ट कजन है। अगर मैंने ऐसा कोई भी बोल्ड स्टेप लिया तो उनका शादी का इवेंट रुक जाएगा। मैं ये नहीं कर सकती। कैसी हो? आप फिर आ गए मिसेस मुराद। मैंने मना भी किया था आपको उस दिन यहाँ आने से। मेरी बात सुनो। बहुत मजबूर होकर तुमसे मिलने आई हूँ। मैं अभी बिजी हूँ, मुझे काम से बाहर जाना है। सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज, सुकून से। ये उजाला की जिंदगी का सवाल है। उजाला, क्या मतलब है आपका? तुम 2 मिनट मेरी सुकून से बात तो सुनो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी बता। मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। कहीं उनकी खुशी रखने के लिए खुद किसी मुसीबत में ना फंस जाना तुम। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप है ना मुझे रेस्क्यू करने के लिए। आफ्टर ऑल बीवी हूं मैं आपकी। चलो, किसी बहाने तुम्हारा मूड तो अच्छा हुआ। इसी बात पर अपार्टमेंट रेडी करवा दूं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? फिर कहाँ रहोगी तुम? ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स के घर, और कहाँ। ये कैसे पॉसिबल है? मैं नहीं जानती अरसल। इसको पॉसिबल बनाना आपका काम है, मेरा नहीं। मैं आपके साथ रहूंगी तो उसी घर में रहूंगी, वरना शायद मुझे कुछ और सोचना पड़े। गया। सज्जो, पानी तो लाओ जरा। अल्लाह मेरे बाप की तौबा। अब जो कभी मार्केट जाऊं, मुझे कोई शौक नहीं बुढ़ी हड्डियां घिसवाने का। तो अम्मा और मैं किसके साथ जाऊंगी? एक तो आपकी पोतियों ने भी ना सारा बोझ मुझ पर डाल दिए। अरे भाई, ये कपड़ों के झमेले जो हैं ये नमीरा को थोपो और शफीक के साथ जाके तुम फर्नीचर पसंद कर लो। अम्मा, अभी ज्वेलर के पास भी जाना है और क्रॉकरी की सारी खरीदारी रहती है। मैंने तो कहा था तुमसे कि महीने की कोई तारीख फिक्स कर दो, लेकिन तुमको भी हथेली पे सरसों जमाने का शौक है। भुग तो अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी नम्रा के तो भाग जाके देखो, इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ कि बता नहीं सकती। मैं तो पहले सोची थी ये रिश्ता कैकू कराओ, लेकिन फिर मैं बोली कैकू बच्चों से मुकाबला करूँ जी, इसलिए आ गई। अच्छा आओ बैठो, बताओ। तुमने तो नमीरा की बातों को दिल पर ही ले लिया। अरे उसने तो ऐसे गुस्से में कह दिया। इसलिए तो दिल बड़ा करके आ गई, वरना मैं तो कसम खाई थी कि इस दहलीज को पार नहीं करूंगी। देखो। अरे बुआ, भूल जाओ पुरानी बातों। अच्छा अब ये बताओ कि तुम मेरी नमीरा के लिए क्या बड़ ढूंढ के लाई हो? रंडवा है, बेचारी बीवी का डिलीवरी में इंतकाल हो गया। 2 फैक्ट्रियों का मालिक है, बहुत पैसा है, पैसे की तो रेल पेल है। वाह बुआ, वाकई में ये तो बड़ा मुनासिब रिश्ता लग रहा है। तो आप मेरी बहन पर इल्जाम तराशी करने के लिए आई हैं यहाँ पर? खुदा ना खास्ता ऐसी बात नहीं है ना मीरा। मैंने उन दोनों को खुद साथ घूमते हुए देखा है। स्वेर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप कितना सच बोलती हैं इसका तो अंदाजा है मुझे।
एनीहाउ, बताइए क्या मकसद है, क्यों आई हैं यहाँ? मैं नहीं चाहती उजाला भी वही गलती करे जो 20 साल पहले मुझसे हुई है। तो ये बात आपको 20 साल पहले सोचनी चाहिए थी कि आपकी कोई औलाद आप पर भी जा सकती है। मैंने जो गलती की है वो मैं आज तक भुगत रही। मैं उजाला को उस जहन्नुम में नहीं धकेलना चाहती। तो बेफिक्र रहिए, मेरी बहन इतनी बेवकूफ नहीं है कि अंधे कुएं में छलांग लगा। इसलिए तो समझा रही हूँ, उसे रोको, वो ना खेले इस आग से। ए देखो, ना ससुराल का झंझट है, ना बच्चा ना कच्चा, पैसा ही पैसा है। बस मेरी मानो तो आंखा बंद करके हाँ कर दो। देखो अरे बुआ, ऐसे कैसे हाँ कर दे? सोच समझ के देखभाल के ही हाँ करेंगे। फरी बेटा, जरा अच्छी सी चाय बना के लाओ हम दोनों के। तुम तो जो है भरे गुब्बारे में सुई मार दी है, उसकी हवा निकाल दी है। मैं तो उड़ती उड़ती आई थी। अच्छा बुआ, तुम दिल छोटा नहीं करो, 1-2 रोज में बुला लेते हैं उन लोगों को, मैं चाय लेकर आती हूँ। वैसे भी उजाला की शादी है इस महीने के आखिर में। जाकर अपने सौतेले बेटे को बता दीजिएगा कि अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ ले। वाकई तुम सच कह रही हो? मेरा आपके साथ झूठ का नहीं बल्कि तल्ख सच्चाई का ताल्लुक है, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं झुठला सकती। खैर, अब आप जा सकती हैं यहाँ से। क्या तुम अपनी माँ को माफ नहीं कर सकती? प्लीज। नहीं। क्या हुआ? खैरियत तो है? कहाँ जा रही हो? क्या मुझे घर ड्रॉप कर सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। प्लीज। क्या अमीरा, आप रो क्यों रही हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस आंख में कुछ चला गया था। अच्छा, आंख में कुछ चला गया है, आप रो नहीं रही हैं तो फिर ठीक है। मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हैं आप? मेरी तरफ देखें। ऐसा कुछ नहीं है जुनैद। एक बात कहूँ आपको, जब आप झूठ बोलती हैं ना तो आपका चेहरा आपका साथ नहीं देता। प्लीज कार चलाएं, आई एम गेटिंग लेट। ये गाड़ी उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक आप मुझे बताएंगी नहीं कि हुआ क्या है। जुनैद प्लीज। मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करती, लेकिन कुछ लम्हों के लिए ये सोच लें कि मैं खावर भाई का कजिन, और खावर भाई पे तो आप सारी जिंदगी भरोसा करती आई हैं ना, तो कुछ लम्हे के लिए मुझ पे भी कर सकते। खावर की जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे अपनी जगह खुद बनानी आती है मैम। प्लीज गाड़ी चलाएं, मुझे देर हो रही है। मैंने नमीरा से मिलकर कोई गलती तो नहीं कर ली। अगर उसने अरसल को बता दिया तो वो मजीद बदगुमान हो जाएगा मुझसे। मुझे खुद ही बता देना चाहिए उसे। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया उन मोहतरमा का? समझती क्या है वो अपने आप को? मैं ठीक करती हूँ उन्हें। For God's sake उजाला, कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? आराम से बैठो, तुम कहीं नहीं जाओगी। पर उनकी हिम्मत कैसे हुई आपके बुटीक तक आने की? मेरा नहीं ख्याल कि वो अब कभी दोबारा आएंगे।
और तुम कूल डाउन हो जाओ, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। बात ये नहीं है नमीरा, बात ये है कि वो औरत मुझसे इनसिक्योर है। उसको ऐसा लगता है कि मैं शायद उसके घर में उसकी जगह ले लूं। तुम क्यों खामखा में इतनी टेंशन ले रही हो? पता नहीं कौन सी ऐसी बात है जिससे वो इतनी इनसिक्योर हो गई है। अच्छा दफा करो। ये देखें शॉपिंग, दादो और पुप्पो की पसंद की। हाँ, उनकी चॉइस भी उन्हीं की तरह है। डोंट यू वरी, तुम्हारे सारे इवेंट्स के ड्रेसेस मैं डिजाइन करूंगी। प्रॉमिस? ओ गॉड, देखा सही था मेरा शक, खुला छोड़ दिया इसे। Look at this, सब मैस किया हुआ है, सारे गंदे कपड़े, साफ कपड़े एक साथ, कोई हाल नहीं है इस लड़के का। पता नहीं बड़ा कब ये क्या रख दिया, कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी फिर पूछता फिरेगा। क्या है? क्या है ये? अरसल मैं यही पूछ रही हूँ, ये क्या है? तुमने करोड़ों का फ्लैट उजाला के नाम कर दिया, क्यों? मेरी चीज थी, मैं जो भी करूं उसके साथ। वेरी नाइस। चंद दिनों बाद उसकी शादी होने वाली है, मैं पूछ सकती हूँ तुमने किस रिलेशन के तहत उसे इतना महंगा गिफ्ट दिया है? आपको किसने बताया कि उसकी शादी हो रही है? मैं नमीरा के बुटीक गई थी। क्यों? इसे छोड़ो, ये बताओ कि तुमने उसे ये फ्लैट क्यों गिफ्ट किया? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो, इसलिए मुझे उसको कोई जबरदस्ती चीज गिफ्ट करनी थी तो मैंने फ्लैट कर दिया। और उसने चुपचाप इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट ले लिया? नहीं, उसने चुपचाप नहीं लिया, उसे जबरदस्ती देना पड़ा मुझे। तुम्हारे डैड को पता चल गया ना, अरसल तुम्हें सूली से लटका दूंगी। आप नहीं बताइएगा बस, बाकी मैं संभाल लूंगा। मुझे क्यों लग रहा है ऐसा अरसल कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मामा, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा यार, उसकी शादी थी तो मैंने ये गिफ्ट कर दिया, कुछ जबरदस्ती चीज तो देनी थी ना मैंने उसको। अच्छा, अब अपने डैड को क्या जबरदस्त सा रीजन दोगे? कुछ नहीं बताऊंगा उन्हें, और वो कौन सा रोज मुझसे मेरी प्रॉपर्टी के बारे में पूछते रहते हैं। बीबी जी। हाँ बड़े साहब जी आपको बुला रहे हैं। ओके, गाँव में आ रही हूँ। ठीक है जी। हार्ट मेरी बहन की शादी हो रही है, बस उसी का कार्ड देने आई थी आप लोगों को। क्या कहना चाहते हैं आप? भाई मेरी तरफ से कल भी इनकार था, आज भी और कल भी रहेगा। मॉम, अशर आ चुका है। What? अशर पाकिस्तान आ चुका है। लेकिन कहाँ? ये बाहर शॉप पे खड़ा है। हम उसी के